सोनिया कोका कोला पिया दे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके जहन में ये लाइन नूरजहां की आवाज में बजती होगी, या अगर थोड़े नए हैं तो मीशा शफी की कोक स्टूडियो वर्जन से याद आती। लेकिन जो बात आपको शायद नहीं पता या सोची नहीं होगी कि कोका कोला सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं, एक दफा ये हिटलर के फेवरेट ड्रिंक्स में से एक था। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ मैडम नूरजहां, जिनकी आवाज ने 1965 की जंग में पाक फौज को जज्बे को जला बख्शी, ऐ वतन के सजीले जवान, दूसरी तरफ वही नूरजहां कोका कोला पिया देगा। आपका दिमाग शायद ये सोचे कि मैडम ने हिटलर के लिए तो नहीं गाया होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। नूरजहां कभी भी बर्लिन नहीं गई, ना ही उन्होंने यू बोट पे कोक सर्व की। यू बोट का तारुफ आगे जाके होगा। लेकिन आयरनी का ये लेवल है कि कोका कोला का जिस सिरप से हिटलर की रजीम में जर्मन मिलिट्री एनर्जाइज होती थी, उसी ब्रांड ने बाद में हमें कोक स्टूडियो दिया, जहां मीशा शफी ने सेम गाना गाया और ब्रांडिंग का जज्बा जगा दिया। मतलब एक तरफ टॉट और कोरिंग कोक से मोटिवेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ जवान मैदान जंग में नूरजहां के तराने सुन रहे हैं। ये किस कदर हिस्ट्री का पब्लिक ट्विस्ट है। एक ब्रांड जो एक वक्त में वॉर फ्यूल करता था, आज म्यूजिक और फैशन फ्यूल करता है। और पाकिस्तान में जहां एक तरफ कोक पर रिलीजियस डिबेट्स हो रही हैं, दूसरी तरफ उसी कोक ने हमें नेशनल एंथम्स, पैट्रियोटिक एड्स और पॉप कल्चर मोमेंट्स दिए। सो जब अगला गाना सुनो कोका कोला पिया दे, तो जरा सोचना, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर है जिसमें कैश भी है, हिस्ट्री भी है और थोड़ी सी आयरनी। और दूसरी तरफ कोका कोला कंपनी के अंडर एक और ब्रांड है जिसे हम फांटा कहते हैं। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में फांटा का मजा लेते हैं, अ फ्रूटी फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक जो कोका कोला कंपनी बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है तकरीबन 200 कंट्रीज में। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस ब्रांड का एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है। कोका कोला एडोल्फ हिटलर का फेवरेट ड्रिंक था। वो शराब नहीं पीता था, इसलिए कोका कोला उस वक्त के नाजी हाई प्रोफाइल इवेंट्स में रेगुलर सर्व होता था अलोंगसाइड विद बियर एंड वाइन। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लोग लिटरली कोक से एडिक्ट हो चुके थे। हर साल मिलियंस ऑफ केसेस बिक रहे थे और ये ड्रिंक जर्मन मिलिट्री का भी फेवरेट ड्रिंक बन गया था, सिर्फ बियर के पार। लेकिन जब वॉर की वजह से जरूरत पेश आई तो फांटा की इन्वेंशन हुई और हिटलर ने खुद इस ड्रिंक को इंडोर्स किया और फैंटा फिर यूरोप का बहुत सक्सेसफुल नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बन गया। सो लेट्स टेक अ लुक एट द स्टोरी ऑफ फैंटा। व्हाट इज फैंटा? क्यों बनाई गई? इतनी पॉपुलर कैसे हुई? और इसके पीछे कंट्रोवर्सीज क्या थी? मैं हूं मोहम्मद कासमी, अ बिजनेस स्टूडेंट एंड अ टीचर, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स रीजनल्स। फैंटा का आइडिया था मैक्स कीथ का, जो कि जर्मन बोर्न कोका कोला एग्जीक्यूटिव था और हेड था कोका कोला GmbH का, जो नाजी जर्मनी में कोक का बिगेस्ट बॉटलर था। मैक्स कीथ ने यूएस में भी काम किया था, अटलांटा जॉर्जिया हेडक्वार्टर्स में, इसलिए वो प्रोडक्ट और कंपनी दोनों की कल्चर्स अच्छी तरह जानता था। जब 1933 में नाजीज पावर में आए तो कीथ ने कोका कोला के जर्मन सब्सिडरी में काम शुरू किया। उस वक्त उनका साथ दिया रे रिमिंगटन पावर्स ने, जो कि अमेरिकन कोका कोला रैप थे। कीथ ने कोका कोला को एडवर्टाइज किया एज द ऑफिशियल ड्रिंक ऑफ नाजी जर्मनी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में कोका कोला वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स। लेनी रिफेंस्टेल ने कहा था, हिटलर और उसके लोग चाहते थे कि स्पॉन्सर्स पैसा दे और कोका कोला ऑलरेडी जर्मनी में अवेलेबल थी। इट मेड अ परफेक्ट सेंस। जब पावर्स 1938 में वफात पा गए तो कीथ ने नेशनल ऑपरेशन ले लिए। जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया ऑन 1 सितंबर 1939 को, तो कोका कोला ने जर्मनी को शिपमेंट रोक दी, लेकिन इंग्रेडिएंट्स भेजना जारी रखा। वेस्टर्न यूरोप में कोक अब भी सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक थी। जर्मनी में 1933 में 100,000 केसेस बिकते थे।
1939 तक ये फिगर बढ़कर 4 मिलियन केसेस पर ईयर पर चला गया। जंग के बाद जब रॉ मटेरियल्स मिलना मुश्किल हो गए तो केट्स ने जर्मनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर एक काम किया। उस वक्त उनका सबसे बड़ा अलाय था फ्रांस वॉन पेपन, अ डिप्लोमैट, अ पॉलिटिशियन और वो बंदा जिसने हिटलर को चांसलर बनवाने में हेल्प किया। पेपन के इन्फ्लुएंस से मैक्स कीथ को ऑफिस ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया गया, जिसका मतलब था कि कोका कोला जर्मनी में नेशनलाइज नहीं हुआ, जस्ट लाइक फोर्ड एंड जीएम। उसका दूसरा अलाय था फ्रेड स्टॉट, हिटलर का चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और ऑटोबान बनाने वाला। टॉड भी फंटा का फैन था। कार्ल वोल्फ ने लिखा कि टॉड को कोका कोला बहुत पसंद थी। कभी कभी वो अपने वर्कर्स को बेंचमार्क्स की जगह कोक में पेमेंट करता था और किसी को भी शिकायत नहीं थी। जब कोक का सिरप जर्मनी में भेजना लीगली मुमकिन नहीं था तो केथ ने सोचा कि कोई अल्टरनेटिव ड्रिंक बनाना चाहिए। 1940 में बर्लिन में मीटिंग हुई जिसमें गोबल्स, गोरिंग, रिचर्ड कॉन्ट और अल्बर्ट स्पीयर ने हिस्सा लिया और नया फार्मूला बना। एप्पल फाइबर, सेटल लेफ्टओवर्स प्लस वे, चीज बाय प्रोडक्ट्स प्लस शुगर प्लस फूड स्क्रैप्स इक्वल्स टू फैंटा। एक सेल्समैन जो क्निप ने इसका नाम सजेस्ट किया जो कि फंटा था, जो कि फैंटेसी से ड्राइव हुआ था। फंटा इंस्टेंटली पॉपुलर तो हो गया। 1941 में 3 मिलियन केसेस बिके क्योंकि अल्टरनेटिव कोई नहीं था। एडोल्फ हिटलर को पहला केस दिया गया और उसने अप्रूव कर दिया, लेकिन एक डार्क साइड भी थी। फंटा को सूप्स और स्ट्यूज में शुगर सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया गया जब राशनिंग पीक पर थी। हॉलैंड में कोका कोला फैक्ट्री ने भी प्रॉब्लम फेस किए। कीथ ने डच प्लांट को फंटा का फार्मूला ऑफर किया और उन्होंने अपना वर्जन बनाया जिसमें एडर बेरीज इंस्टेड ऑफ बीट शुगर यूज हुई। अल्बर्ट स्पीयर्स के अंडर वॉर प्रोडक्शन में स्लेव लेबर इस्तेमाल किया गया। फंटा भी इससे अलग नहीं था। हिटलर यूथ और मिलिट्री दोनों के बीच फंटा सुपर पॉपुलर था। और आर्टर एक्समैन ने कहा, बस ये कह दो कि रैली में फंटा मिलेगी तो हजारों बच्चे आ जाते थे। यू-बोट कमांडर एरिक टॉप के वर्ड्स क्या थे? वो कहते थे, मैं फंटा और बियर दोनों रखता हूँ सबमरीन में सक्सेसफुल मिशन के बाद क्रू को सेलिब्रेट करवाने के लिए। इसी तरह कर्नल गुस्ताव मार्श कहते हैं कि हम एमो और ट्रूप्स का वेट कर रहे थे। ट्रक्स आए लेकिन वो सिर्फ फंटा के क्रेट्स लेके आए, लेकिन सोल्जर्स खुश थे। इसी तरह हरमन गोरिंग और लुफ्टवाफे पायलट्स भी फैंस थे। हेंस स्ट्रॉटलोफ ने कहा, जो पायलट नेक्स्ट डे फ्लाई करता था तो उसके लिए अल्कोहल मना थी, तो फंटा उसका मोरल बूस्ट बन गया। वक्त के साथ फंटा को राशन से एग्जाम कर दिया गया। इसी तरह हिटलर के पायलट हांस बॉर के वर्ड्स हैं कि जब कोक अवेलेबल नहीं थी तो मैं हिटलर के लिए JU-52 में फंटा ले जाता था। और एवा ब्राउन भी अपने लिए एक केस रखती थी। 1945 तक जब जर्मनी हार गया था, मैक्स केथ अब भी फंटा बना रहा था। कोक फैक्ट्री बॉम्ब हो गई थी, रूफ भी नहीं थी और वॉर के बाद फंटा डिसकंटिन्यू हो गया था। लेकिन मैक्स कीथ ने स्लेव लेबर के बावजूद अपने वर्कर्स की अच्छी देखभाल की। उन्होंने केथ के हक में गवाही भी दी। यूएस ने उसे वॉर प्रॉफिटियरिंग और फोर्स लेबर पर सस्पेक्ट किया, लेकिन एविडेंस ना मिलने पे छोड़ दिया गया। कोका कोला के अमेरिकन हेडक्वार्टर्स ने केथ को अप्रिशिएट किया कि उसने कंपनी के जर्मन ऑपरेशंस को सेव किया। 2015 में कोका कोला ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनका नाजी रजीम से कोई लेना देना नहीं था। पोस्ट वॉर यूरोप में इटली ने 1955 में ऑरेंज बेस्ड फंटा लॉन्च की, जैसा आज हम जानते हैं। यह ड्रिंक साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे ट्रॉपिकल मार्केट्स में सुपर पॉपुलर बन गया। 2001 में यूएस में फंटा ने कमबैक किया, लेकिन हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के साथ, जबकि दूसरी कंट्रीज में शुगर यूज की जाती थी। फंटा आज 188 कंट्रीज में अवेलेबल है विद यूनिक फ्लेवर्स लाइक ड्रैगन फ्रूट, कॉलिटा और सॉल्टी वाटरमेलन, जो कि जापान में अवेलेबल है। फंटा की लेगेसी एक रिजल्ट था वॉर टाइम कंडीशंस प्लस इनोवेशंस प्लस एक इंसान का कमिटमेंट अपनी कंपनी के लिए। जर्मनी के शहर एसन में एक स्ट्रीट है जो मार्क्स कीथ के नाम पे है, और यूरोप का सबसे बड़ा कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर था मार्क्स श्नाले, वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंप
जिसने इटालियन फैंटा को ग्लोबल मार्केट में दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया। आज फैंटा हर कॉन्टिनेंट में बिकता है और ये सब एक वॉर टाइम डेस्परेशन का नतीजा था जो इवेंचुअली एक ग्लोबल फ्रूटी एम्पायर बन गया। उम्मीद है कि आपको हमारा फैंटा फैंटास्टिक व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान अपडेट्स ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट्स लिखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।